नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड जगमोहन बलोखड़ा के हम एमसीक्यूज को रिवाइज करेंगे। एंड यहाँ पे आज हम कुछ इम्पोर्टेंट घाटियों के नाम जो है यहाँ पे हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड कौन कौन से शहर कौन सी नदियाँ जो है वो उनके घाटियों के समीप आती है और क्या क्या उनकी जो है वो घाटियों की फेमस जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पे जाननी है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन सप्रोन वैली एंड फेमस फॉर टोमेटो। इन चारों में से कौन सा ऐसा जिला है जो कि सप्रोन वैली में आता है एवं टमाटर के लिए फेमस है। टमाटर एवं खुमानी के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए सप्रोन वैली आपकी जो है वो सोलन में है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है आपका किस में आता है, वो सप्रोन वैली में आता है और ये टमाटर के लिए फेमस है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो शिमला जो है वो आपका पब्बर रोहडू वैली में आता है। पब्बर रोहडू वैली में आता है। सिरमौर जो है आपका क्यारदा दोन वैली में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट फ्रॉम खुन्नी खड्ड एंड कुन्नीहार रियासत इज अ पार्ट ऑफ दिस वैली। इनमें से कौन सी वैली जो है वो कुन्नी खड्ड से स्टार्ट होती है एवं कुन्नीहार रियासत इस वैली का जो है वो पार्ट रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कुनिहार वैली जो है वो कुन्नी खर से स्टार्ट होती है और कुनिहार रियासत जो है उसका पार्ट रही है, ये भी आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अब देखो सप्रोन वैली सोलन में है, टमाटर के लिए फेमस है एवं खुमानी के लिए फेमस है। कुल्लू वैली देखो सबसे सुंदर वैलीज में आपकी जो है वो आती है। प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से जो अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर वैलीज में आपकी जो है वो कुल्लू घाटी आती है। ब्यास नदी के साथ वाली जो लगती घाटी है वो कुल्लू घाटी है और इसी में आपका जो है वो कुल्लू शहर बसा हुआ है। इसी घाटी में कुल्लू शहर बसा हुआ है। गंभर घाटी ये आपकी सोलन में ही है। कहाँ पर है ये? सोलन में ही है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, नंबर से वहां पे एनरोल करना है। देन मेरे द्वारा शाम को 5 बजे डेली लाइव सेशन लिया जा रहा है HPSSC एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और लाइव सेशन में अगर आपने जुड़ना है तो आपको जो है वो बैच में एनरोल करना पड़ेगा। तो बैच कोड है आपका जीके ट्रिक। आप चैट सेक्शन को ऑप्शन जो है मिलता है, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे बैच में ऐड कीजिए, मैं आपको बैच में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप शाम को जो है लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 5 बजे। और HPSSC के जीके के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे एंड नोट्स भी आपको मिलेंगे। 18+ PDF नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे लाइव। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन जितनी भी होती है वो सब शेयर कर देता हूँ आपको। एंड और आपको ये भी शेयर कर दूंगा जो भी आपकी PDF होगी इसकी, वो भी आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली डिवाइड सोलन डिस्ट्रिक्ट इनटू 2 हाफ्स। इनमें से कौन सी वैली सोलन डिस्ट्रिक्ट को या सोलन जिला को जो है वो 2 भागों में बांटती है। तो याद रखना है कि जो गंभीर वैली है वो सोलन जिला को 2 भागों में बांटती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गंभर नदी ये भी आपकी जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के में ही है। कहां पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये आपको याद रखना है। और अंबुजा सीमेंट दाड़ला घाट, अमुंजा सीमेंट दाड़ला घाट, ठीक है, ये आपकी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और ये किस वैली में आ रहा है? आपका गंभर वैली में आ रहा है, ये आपको याद रखना है। सुपाठू और जो छावनी वगैरह है, ठीक है, सुपाठू की नसीरी बटालियन वाली, जो तोग वाली, ठीक है, और आपकी जो तोग सुपाठू, ये सब जो है वो आपकी किस में आ रही है? वो गंभर वैली में ही आ रही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब ये यहाँ पे स्प्रोन वैली मैंने आपको बता दिया है सोलन जिला में ही है, सोलन जिला में ही है। ठीक है, और इसको उपजाऊ घाटी बोला जाता है, जो सेकेंड मोस्ट उपजाऊ घाटी है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट उपजाऊ घाटी है जो, वो आपकी सप्रोन वैली है। ठीक है, सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की जो वो बल्ह घाटी है मंडी में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस फॉर सिल्वर माइंस। इनमें से चारों में से कौन सी वैली है जिसे हम सिल्वर माइंस के लिए जानते हैं?
तो याद रखना है आपको कि जो आपका कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली, इसे हम सिल्वर माइंस के लिए जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस वैली में आपका जो है नग्गर किला आता है और नेहरू कुंड आता है कुल्लू में, रोरिक आर्ट गैलरी आती है कुल्लू में, हिडिंबा देवी मंदिर आता है इसमें, और गर्म पानी के जितने भी चश्मे वो सब यहाँ पे जाओ देखने को, इसी घाटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जे कैलबर्ट जो था 1871 में जो है वो उसने कुल्लू घाटी के इन खानों का जो है वो, चांदी खानों का जो है निरीक्षण जो है वो किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो सिल्वर माइंस के लिए कौन सी फेमस घाटी है? कुल्लू वैली है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बलह घाटी, ये मंडी में है, सबसे उपजाऊ घाटी इसको बोलते हैं। और इमला विमला घाटी, ये भी आपकी जो है वो मंडी जनपद के तहत ही आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुंदरनगर वैली? इन चारों में से किस वैली को हम सुंदरनगर वैली के नाम से जानते हैं? तो देखिए सुंदरनगर वैली, सुंदरनगर आपका जो है वो मंडी में है, और ये सब सुंदरनगर वैली किस घाटी में आता है आपका? वो बलह घाटी में आता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। और जैसे आपका जो शिकारी धार आती है, शिकारी धार शतद्रु नदी का तट, जो सतलुज नदी का तट है, वो आपका किस में आता है? वो आपका इमला विमला घाटी में आता है, मंडी के अंतर्गत। ठीक है, इमला विमला घाटी में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली फॉल्स इन धौलाधार रेंज एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वीरों की भूमि? इनमें से कौन सी वैली है जो धौलाधार रेंज में पड़ती है एवं उसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, या वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो कांगड़ा वैली ऐसी वैली है जो धौलाधार रेंज में पड़ती है एंड इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बड़ा भंगाल वैली भी आपकी जो कांगड़ा में है, और यहां से रावी नदी का उद्गम स्थान है, यहां से जाओ रावी का जो है वो उद्गम स्थान देखने को मिलता है भांदल और तंतगरी ग्लेशियर से। बसपा वैली, बसपा वैली इसको हम सांगड़ा वैली के नाम से भी जानते हैं, और ये किन्नौर में है। एंड इसके बारे में आपको याद रखना है कि छितकुल इसका सबसे ऊंचा गांव है, ऊंचाई पर स्थित गांव है, एवं बसपा नदी जो है यहाँ से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो सांगड़ा वैली को हम बसपा वैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली फॉल्स इन बिटवीन धौलाधार रेंज एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज? इन चारों में से कौन सी वैली धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में पड़ती है? तो याद रखना है आपको कि धौलाधार और पीर पंजाल जो आपका पर्वत श्रेणी है, उनके बीच में आपकी बड़ा भंगाल वैली पड़ती है। कौन सी वैली? बड़ा भंगाल वैली। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो वैली है आपकी, वो कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र को जो छूती है आपकी, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, बसपा वैली है तो आपकी सांगड़ा वैली है, किन्नौर में है। पिन वैली ये लाहौल स्पीति में है, और इसी वैली में आपको जो स्पीति रीजन में आपको पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और लाहौल स्पीति वैली भी आपकी जो लाहौल स्पीति में ही है, वो वहीं होगी। और यहीं से आपका जो चंद्रा एंड भागा नदियां आपको देखने को मिलती है, और चिनाब जो है वो यहीं से तांडी नामक स्थान से जो बनती है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पीर पंजाल और धौलाधार श्रृंखला के बीच में कौन सी वैली आ रही है? बड़ा भंगाल। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रा एंड भागा रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? इनमें से चंद्रा और भागा नदी जो है वो कौन सी वैली से निकलती है? देखो, चंद्रा और भागा नदी मिलती है आपस में दोनों तांडी नामक स्थान पे, और वहां से चिनाब बनती है। ठीक है, तो ये है आपकी लाहौल स्पीति वैली से निकलने वाली नदियां। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली कट्स पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय नेशनल रेंज? इनमें से कौन सी वैली जो है वो, चारों में से कौन सी वैली पीर पंजाल श्रृंखला को भी कट करती है और ग्रेट हिमालयन रेंज को भी जो है वो कट करती है? तो पांगी वैली जो कि आपकी चंबा में है, ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज को जो है वो काटती है, ये आपको याद रखना है। तो इसी में आपको जो है वो साच दर्रा भी देखने को मिलता है, सिच्चू तुआ नाला भी देखने को मिलता है यहाँ पे इसी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है पांगी वैली में। चंद्रभागा जो वैली है वो अभी कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में है। रावी वैली को हम क्या बोलते हैं? वो आपका
बड़ा भंगाल वैली बोल देते हैं इसको, बड़ा भंगाल रावी घाटी जिसको बोलते हैं, या चंबा घाटी इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज मोस्ट प्रोडक्टिव वैली, मतलब सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो याद रखना है कि आपकी जो बलह घाटी है मंडी में, वो सबसे उपजाऊ घाटी है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे स्प्रोन घाटी है, जिसको हम सबसे उपजाऊ घाटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चुराहा वैली, चुराहा आपका जो है चंबा में, ठीक है, सलूनी इसका जो है वो मुख्यालय रहता है चुराहा वैली का। ठीक है, तीसरा जो है वो तहसील है, ये आपको याद रखना है। तो सिउल खड यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है आपको, सिउल खड, इस चीज को आपने जो है याद रखना है। तीसरा चंबा वगैरह जो है यही इसके इस तरह के इलाके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चुराहा वैली आपकी जो है चंबा में है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर कोई गलती होगी तो माफ करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। लाइव सेशन में आप मेरे साथ जुड़िए शाम को 5 बजे डेली, और आपको यहाँ पे जाओ ये सब मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, और एचपी एसएससी वीडियो जीके के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।